हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम को याद करने की ट्रिक, जिससे कि आप बहुत जल्दी सारे एंजाइम है ना, आपके 6 एंजाइम जो रखे हैं एनसीईआरटी में सारे याद कर लेंगे। देखो, जो एंजाइम है वो डिवाइड कितने में है, 6 क्लासेस में डिवाइडेड है, और उसमें से भी हर एक एंजाइम के पास 4 से 13 सब क्लास होती हैं अकॉर्डिंगली बाई 4 डिजिट नंबर। ठीक है, 4 डिजिट नंबर की 4 से 13 सब क्लासेज होती हैं हर एक एंजाइम के पास। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, O3 लिल। ठीक है, O3 लिल। ठीक है, O से क्या आएगा आपका ऑक्सीडोरिडक्टेज, 3 से क्या आएगा आपका ट्रांसफरेज, उसमें 3 के जो H है ना, इससे क्या आएगा आपका हाइड्रोलेस, और एक L से आएगा आपका लाइगेस, एक I से आएगा आपका आइसोमरेज, लास्ट वाले L से क्या आता है लाइगेस। ठीक है, अब ऑक्सीडोरिडक्टेज नाम से क्लियर है या फिर डिहाइड्रोजिनेज नाम से क्लियर है, क्या होता है इसमें एक सबस्ट्रेट का तो रिडक्शन होगा, एक सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ट्रांसफरेज में क्या होगा, एक्सचेंज हो जाता है ग्रुप। जो पहले देखो सबस्ट्रेट G से जुड़ा हुआ था, फिर क्या होगा अगले वाले में क्या होगा, JH से G जुड़ जाएगा, यानी कि जो ग्रुप का है, जो सबस्ट्रेट का है ना, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक हट जाएगा दूसरा जुड़ जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, इसमें हाइड्रोलिसिस बोले तो ब्रेक डाउन, पानी का ब्रेक डाउन करते हैं किसमें, ईथर में, एस्टर में, ईथर में, और पेप्टाइड में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, CC बॉन्ड में, या फिर कार्बन हैलाइड बॉन्ड में, या फिर आपका फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड में। तो वो कौन सा एंजाइम कराता है, हाइड्रोलिसिस। लाइगेसिस भी रिमूवल ऑफ ग्रुप कराता है फ्रॉम द सबस्ट्रेट मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये भी रिमूवल कराएगा, ये भी रिमूवल कराएगा, बट इसमें क्या होती है, हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व होती है, लाइगेसिस में नहीं होती। नीट 2026 में आपका ये सवाल आया था। देखो ये क्या करेगा, एक्स और वाई को हटा देगा, इसकी जगह डबल बॉन्ड लगा देगा। ठीक है, लीविंग द डबल बॉन्ड, ये दे रखा है ना, डबल बॉन्ड लगा देगा। और आपके दो और आते हैं आइसोमरेजेस, इसमें क्या होता है, इंटर कन्वर्जन होता है, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म से पोजिशनल आइसोमरिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। और लाइगेज का काम क्या होता है, DNA लाइगेज का काम याद करो, वो दो चीज़ को जोड़ने का काम करता है, दो कंपोनेंट को जोड़ने का काम करता है। इसलिए आप इधर से याद रख लेना कि लाइगेज का काम क्या होता है, दो कंपोनेंट को जोड़ने का। ठीक है, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन को जोड़ेगा, कार्बन सल्फर को जोड़ेगा, कार्बन नाइट्रोजन को जोड़ेगा, और फॉस्फोरस ऑक्सीजन को जोड़ेगा। ठीक है, लाइगेज एक बार फिर से बता देता हूँ, इसको याद रखने की ट्रिक, छः क्लास होती हैं, हर एक क्लास की 4 से 13 सब क्लास होती हैं। ठीक है, इसको याद रखने की ट्रिक एक बार फिर से बता देता हूँ, O3 लिल। ठीक है, O से आपका आएगा ऑक्सीडोरिडक्टेज, 3 के T से आएगा ट्रांसफरेज, S से आएगा हाइड्रोलेस, और एक L से आएगा लाइगेस, एक I से आएगा आइसोमरेज,